विपक्ष के नेताओं ने लगातार गैर बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा की है। चिट्ठी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा गया है। पत्र में लिखा गया है कि विपक्ष के जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। पत्र में यह राज्यपाल कार्यालय पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया है। कहा गया कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण बन रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि केंद्र एजेंसियों की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने इस पर भी चिंता जाहिर की। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के एक स्कूल के खिलाफ गेट पर आई लव यू मनीष सिसोदिया का बैनर लगाने पर केस दर्ज किया है। शनिवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार सुबह बैनर लगाए जाने का विरोध किया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर एक स्थानीय निवासी दिवाकर पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायतकर्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शास्त्री पार्क में सरकारी स्कूल के गेट के ऊपर एक बैनर लगा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्कूल से एक डेस्क निकाली और उसके बाहर लाकर उस पर चढ़ गए और गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का पोस्टर लगाने लगे, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि यह शिक्षा का मंदिर है, इसे राजनीति से दूर रखें। उधर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 5 साल के भीतर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार किया और इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि 40% कमीशन वालों को जेल में नहीं डालेंगे। मनीष सिसोदिया साधु हैं, ऐसे संत महात्मा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। 5 साल में 170 आत्मानंद स्कूल बनाए। 5 साल में 170। छत्तीसगढ़ में 45,000 स्कूल हैं। 1,500 साल लगेंगे सारे स्कूल ठीक करने में। दिल्ली में जितने स्कूल थे, जितने सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक कर दिया मनीष सिसोदिया ने। 5 साल में शानदार बना दिए स्कूल, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। गरीबों के बच्चे पढ़ा करते थे, अब उसमें सरकारी स्कूलों में दिल्ली में अमीर लोग भी अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। शानदार बना दिए सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो नहीं है। 40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी। मैं आपसे पूछता हूं, रोज सवेरे मनीष सिसोदिया 6 बजे उठता है और 6 बजे उठ के कम से कम 4-5 सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है सुबह 6 बजे। पिछले 5 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा है जो 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है? अरे कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो क्या करेगा पैसे का? रात को बैठ के दारू पिएगा, लड़कीबाजी करेगा, वो कोई स्कूलों में पढ़ जाएगा? अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला जारी है। इसी कड़ी में आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया है कि जिस मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा दुनिया भर में होती है, सीबीआई कागज पर आरोप लिखकर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। यह बात सिसोदिया और उनके वकील ने कोर्ट में कही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। व्यक्ति के शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया सराह रही है,
अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। आज उस मनीष सिसोदिया को सीबीआई में मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है, उनका मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनको जानबूझ के कहा जा रहा है कि सारे आरोप एक पन्ने पर लिख कर दे रहा हूं, इस पे साइन कर दो। यह किस प्रकार का शासन आप चलाना चाहते हैं? यह किस प्रकार से आप जांच करना चाहते हैं? यह क्या तरीका है आपका कि जबरन आप किसी से अपराध कुबलवाने के लिए, अपराध कबूल कराने के लिए उसका मानसिक उत्पीड़न करेंगे? और यह बात न्यायालय के सामने कल मनीष सिसोदिया जी के वकील ने और मनीष सिसोदिया जी ने न्यायालय को बताया। मैं समझता हूं निश्चित रूप से न्यायाधीश महोदय इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखिए, पहली चार्जशीट सीबीआई दाखिल करती है। जब चार्जशीट दाखिल होती है तो कई गवाहों के बयान लेती है, चार्जशीट दाखिल करती है तो कई साक्ष्यों और तथ्यों को आधार बनाकर चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन उस चार्जशीट में किसी ने नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया कहीं से भी साजिश करता है या उन्होंने कहीं कोई पैसे की लेन देन की है या कहीं उन्होंने कोई रिश्वत खाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों से मारपीट की खबर के बाद पटना से लेकर चेन्नई तक सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम चेन्नई भेजी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बिहारियों की सुरक्षा की बात कही है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास सचिव बाला मुरुगन उस 4 सदस्यीय टीम के सदस्य हैं जो फर्जी वीडियो पर फैली अफवाह की हकीकत जानने और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए तमिलनाडु गई है। टीम के सदस्य वहां के अधिकारियों, एक्सपर्ट्स, ठेकेदारों और मजदूरों से मिल रहे हैं और मजदूरों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। हम 4 लोग बिहार सरकार की ओर से आज कल से तमिलनाडु में आके वरीय पदाधिकारियों के साथ, तमिलनाडु गवर्नमेंट के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार से आए हुए इधर वर्कर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। आज हम लोग तिरुपुर में हैं। तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वरीय पदाधिकारी कलेक्टर है, सिटी पुलिस कमिश्नर, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी पदाधिकारियों। इसके अतिरिक्त जो तिरुपुर में बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की है। हम इस मौके पर आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ जो फेक वीडियोस के चलते रूमर्स फैला हुआ उसको आप ज़रूर आप गलत समझिए, उसको सही नहीं समझना है। उसके चलते, रूमर्स के चलते जो अफवाह उड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में थोड़ा आशंका है, वो दूर होना चाहिए। हम बिहार सरकार की ओर से ये मैसेज देना चाहेंगे, बिहार सरकार एवं साथ साथ तमिलनाडु सरकार, आप सभी के लिए जो भी उचित कार्रवाई करना है वो किया जा रहा है। हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, सभी सुरक्षित है, उसके लिए जितना भी कार्रवाई जरूरी होगा वो सभी के द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। यही हम कहना चाहते हैं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु मामले को लेकर कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, टीम भेजी गई है, यहां की सरकार और वहां की भी सरकार अपनी नजर बनाए हुए हैं। वर्कर्स जो आ रहे हैं आप एक बार टीम को जाने दीजिए, टीम गई है। जब टीम गई है, जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें क्या है, हमने तो उस समय भी विधानसभा में ये कहा था कि उस समय भी पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी।
चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तो जो बातें उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्ध करा दीजिएगा। विजय चौधरी जी ने भी कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको देखते हुए टीम भेज भी दिया है। तो हम लोग तो इस मामले को अगर कोई बात है इस तरह की तो हम लोग, क्योंकि 2-4 न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं, कुछ मजदूरों का जो बयान है वो देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के बाहर जो बातें आ रही हैं, तो इसमें सरकार गंभीर है, तभी तो टीम भेजा गया है। तो तमिलनाडु में कथित हिंसा के मुद्दे पर बिहार में सियासत गर्म है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सियासत कर रही हैं। एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान तमिलनाडु जाने वाले हैं, तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने बिहार बीजेपी के खिलाफ 2 धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व में डीजीपी का जो बयान था वो हमने वहाँ का पढ़ के भी सुना दिया था विधानसभा में, और ये भी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। तमिलनाडु में कथित हिंसा को लेकर बिहार में सियासत तेज है। बिहार की जनता को, बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में ऐसे नहीं छोड़ देगी भाजपा। बीजेपी ने सदन से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे को उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने बिहार बीजेपी के खिलाफ 2 धाराओं में मामला दर्ज कराया है। हिंदी भाषी और बिहार के श्रमिकों पर हमले का अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्विटर को भी चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी का ट्विटर हैंडल बंद करने को कहा गया है। पुलिस ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई पर भी 4 धाराओं में केस दर्ज किया है। तमिलनाडु पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी से इस मामले में सफाई मांगी है। चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव और एक यूट्यूबर मोहम्मद तनवीर, जिनके बारे में यह कहा गया कि तमिलनाडु में घटना का फर्जी वीडियो के प्रचार और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह का कहना है कि तमिलनाडु पुलिस 100 केस कर भी दे तो भी बीजेपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाती रहेगी। दर्जनों केस कर दे, FIR कर दे तमिलनाडु की सरकार, बिहार की जनता को, बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में ऐसे नहीं छोड़ देगी भाजपा। अब इस मामले में जाप प्रमुख पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं। पप्पू यादव का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वे खुद तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है, हमने सबको भेजा है, तमिलनाडु घेराव भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो तमिलनाडु जाएंगे। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की हुई कथित पिटाई के मामले में एक बड़ा दावा किया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी ने विधानसभा में झूठ बोला, लेकिन 2 दिन में वे मारपीट का नया वीडियो जारी करेंगे। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। उन लोग को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु पुलिस के एक्शन और प्रशांत किशोर के दावे के बाद एक बार फिर तमिलनाडु की कथित पिटाई के मुद्दे पर बिहार की सियासत और भी गरमाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उद्धव गुट की शिव गर्जना और शिव संवाद यात्रा के जवाब में भाजपा शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट गठबंधन मैदान में उतरे हैं। भाजपा शिवसेना गठबंधन द्वारा मुंबई के सभी लोकसभा सीट पर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। रविवार को मुंबई की 2 लोकसभा सीट, दक्षिण मुंबई और उत्तर पूर्वी सीट पर यात्रा निकाली गई। बाइक रैली के जरिए दोनों पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए।
बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ की तरफ से मुंबई के 6 लोकसभा क्षेत्रों में अब जो है आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मुंबई के वर्ली इलाके में आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। आप देखें तो यहाँ पर आशीष शेलार जो बीजेपी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो भी इस रैली में शामिल हुए। आप देखें तो ये बाइक रैली मुंबई के वर्ली इलाके से निकाली गई है और ये यहाँ से होते हुए मुंबई के मुंबा देवी मंदिर तक ये बाइक रैली जाएगी, जहाँ पर ये आशीर्वाद यात्रा पूरी होगी और जहाँ पर आरती कर करके इस आशीर्वाद यात्रा को आज खत्म किया जाएगा। एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस रैली को निकाला जा रहा है। मुंबई के 6 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये इस तरह की विजय रैली आशीर्वाद रैली निकालेंगे और लोगों से प्रचार करके आने वाले चुनावों में उन्हें वोट दिया जाए इसकी मांग करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये पहल जो है आज से शुरू कर दी गई है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मुंबई के वर्ली इलाके का है, जहां से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बाजी मारी थी और उनके ही गढ़ में आज ये आशीर्वाद यात्रा जो है एकनाथ शिंदे गुट यानी शिवसेना की तरफ से और बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा है। आप देखें तो सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर बाइक सवार जो है शामिल हैं और आप देखें तो हर बाइक पर आपको बीजेपी और शिवसेना दोनों के झंडे देखने को मिलेगी तस्वीर। यानी जो लोकसभा क्षेत्र है 6 के 6 वहाँ पर इस तरह का आशीर्वाद यात्रा निकाला जा रहा है। लोगों से जो है आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट को वोट मिले, इस बात की मांग यहाँ पर जनता से किया जा रहा है। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले रेसलर्स ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले पर रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि यह मुश्किल समय है, जब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं जाते तब तक हम इंतजार करेंगे। पहले हम ये मेडल जीतना चाहते हैं, इसके बाद हम किसी बड़े मैच में खेलेंगे। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि फैसला अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द फैसला आएगा और हमारे हक में आएगा। अच्छा लगता है जब स्पोर्ट्स पर्सन जब साथ में बैठते हैं, हम जब अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, जब हम अपने थॉट शेयर करते हैं तो सभी एथलीट को भी कोरेज मिलता है, मेरे को भी मिलता है सबसे मिलके। जो सभी से मिल रहे हो तो बेस्ट विशेस दे रहे हैं, आपके साथ में है, ये पावर दे रहे हैं, तो वो एज ए एथलीट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि हाँ हमारे सभी एथलीट हमारे साथ में खड़े हैं और जो भी हम लड़ाई लड़ेंगे सच या झूठ की जो भी लड़ाई है तो उसमें हम जीतेंगे डेफिनेटली। तो वो एक विश्वास मिलता है और लोग उस उम्मीद से देख रहे हैं, वो देख रहे थे इसलिए हम बोल रहे हैं। पहले भी मुझे देख रहे थे, जो रेसलिंग जो करते हैं वो लड़कियां काफ़ी उम्मीद से देख रही थी कि काश ये जो बड़ी जो रेसलर हैं वो बोल लें तभी हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमने वो हिम्मत दिखाई इतने सालों बाद। डेफिनेटली हम लेट हो गए हैं इस चीज़ में, हमें ये रिग्रेट भी है कि हम इतना लेट क्यों कर गए, लेकिन वो ताकत बनने में टाइम लग गया क्योंकि जो लड़ाई थी वो बहुत ही पावरफुल एक पर्सन के साथ में थी। वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, पैसे उनके पास कमी नहीं है, बाहुबली वो हैं, इतना उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो जब सभी साथ में इकट्ठा हुए हैं, वो एक शुभ दिन आया है रेसलिंग के लिए। अपने हिंदुस्तान में जो रेसलिंग ने जो कुछ दिया है तो उसको वापस लौटाने का हमारा भी एक टाइम आ गया है। तो वो जो फैसला जो है अभी तक आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने 10 दिन का टाइम और दिया है। तो बस हमारी यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी फैसला आए और हमारे हक में आए, क्योंकि बहुत हिम्मत जुटा के हम इस प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। इतने साल लगे हमें हिम्मत जुटाने के लिए। हाँ, बस यही सोच के हिम्मत जुटाई थी कि बस अब बहुत हो गया, इतने साल से हम झेल रहे, हम देखते आए हैं। आगे आने वाले जो यंग रेसलर हैं, यंग लड़कियां हैं, उनके साथ आगे ऐसा ना हो। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी सिजान खान को आज थाने सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। उन्हें लेने के लिए उनकी बहनें फलकनाज और शफकनाज आई। भाई को जेल से घर ले जाते हुए दोनों बहनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। सिजान पिछले 70 दिनों से जेल में बंद थे। बीते दिन ही उनकी जमानत याचिका को स्वीकार किया गया था। तमाम जमानत याचिका खारिज होने के बाद 28 साल के सिजान की बेल अपील को वसाई कोर्ट ने आखिरकार 4 मार्च 2023 को स्वीकार कर लिया। हालांकि इन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। साथ ही इनकी जमानत याचिका स्वीकार करने पर कई शर्तें भी रखी गई हैं। उन्होंने अपना पासपोर्ट भी जमा कराना पड़ा ताकि वो देश छोड़कर न भाग सकें। इसके अलावा इन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की
हिदायत दी गई। केरल के कासरगोड और कन्नूर जिलों में अभी से गजब की गर्मी पड़ रही। यहां कुछ बच्चों ने पक्षियों के लिए पानी का बंदोबस्त किया। वन प्राणियों के लिए इन बच्चों की ऐसी मदद को सराहा जा रहा है। जंगल में पक्षियों को पानी पीने के लिए मिट्टी के बर्तन रखे जा रहे हैं। लखनऊ में होली त्योहार और शब बारात एक साथ पड़ने से फूलों के दाम काफी बढ़ गए हैं। लोग होली पर फूलों से भी खुशियां मनाते हैं। फूलों के बाजार में इन दिनों काफी गहमागहमी देखी जा रही है। होली का समय है, इस समय फूलों के रेट में बढ़ोतरी तो है ही है, क्योंकि सभी लोग फूलों को ले जा रहे हैं और फूलों की होली विशेषकर से मनाई जाती है। राधा कृष्ण की होली, सीताराम जी की होली, महादेव की होली। तो इस समय रेट जैसे जैसे होली पास आ रही है वैसे वैसे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त गुलाब की रेट में बढ़ोतरी हुई है। क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि इधर होली और सबरात एक साथ पड़ रही है, इसलिए गुलाब की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। होली के बाद गुलाब का रेट बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत ज्यादा 30 रुपए 40 रुपए बस। और इस समय क्या रेट? इस समय 80-100 रुपए चल रही है और सबरात में कहा 150 पहुंच जाए। जी असल में दो त्योहार एक साथ टकरा गए हैं, होली और शब बारात। ठीक है, तो यही सफेद वाला फूल जो है, ठीक है, अभी 2 दिन पहले 5 रुपए 6 रुपए किलो बिकता था, आज ये बिक रहा है 30 रुपए किलो। गेंदा 4 रुपए 5 रुपए किलो बिकता था, ये बिक रहा है 30 35 40 रुपए किलो। इसलिए असल में 2 त्योहार हैं और दोनों त्योहार में ये फूलों की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को पटियाला में नीट पीजी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों के अभिभावकों से बातचीत की। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड परीक्षा केंद्र का दौरा किया। मांडविया ने ट्वीट में कहा कि पटियाला पंजाब में नीट पीजी सुरक्षा केंद्र का दौरा किया और स्वास्थ्य का जायजा लिया। इस दौरान छात्रों के परिजनों से भी मुलाकात की। परीक्षा केंद्र पर भी की गई व्यवस्था से वो संतुष्ट और प्रसन्न नजर आए। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। देश में नीट पीजी की एग्ज़ाम चल रही है और मेडिकल एजुकेशन के लिए पीजी में एडमिशन लेने के लिए नीट पीजी का मेरिट चलता है। मैं आज पटियाला में आया था और यहाँ भी नीट पीजी के लिए सेंटर है। मैंने सोचा कि मैं प्रत्यक्ष जाके स्टूडेंट के पेरेंट्स से मुलाकात करूं, एग्ज़ाम कैसे चल रही है और एग्ज़ाम के बारे में पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है, ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।